हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कि मैं बायोलॉजी का हैंड नोट्स का अपना जो कि रिवीजन करवा रहा हूँ, और जो मेरा कि जो ग्रुप डी का जो कि डेट आ चुका है, और मैं उसी के लिए अपनी जो कि बायोलॉजी कंप्लीट करवा रहा हूँ। और आप लोग को मैं यहाँ तक बता दिया था जो कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका मतलब कि सेल वाल क्या होता है, ये सब बता देता। मैंने न्यूक्लियस के बारे में बताने वाले थे। जितने भी कोशिकांग होते हैं कोशिका के अंदर ना, जितने भी कोशिकांग होते हैं तो गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, और उसके बाद फिर न्यूक्लियस, और उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, जितने भी होते हैं ना, उन सब के बारे में आज जानेंगे, कोशिकांग के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस से शुरू करने वाले थे, पर हम पढ़ेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिका कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हिंदी में, सूत्रकणिका कहते हैं। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्बर्ट कोलिकर ने किए थे। किसने की थी, अल्बर्ट कोलिकर ने। किसमें की थी, कीटों के पेशी के अंदर, कीटों की जो कीटों के पेशी के अंदर इसने खोज किए थे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे। किसने, कोलिकर ने किया था ना। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। माइटो शब्द या शब्द देने वाले किसने थे, बेंडा थे। ठीक है ना। अब बायोप्लास्ट किसने कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था, आल्टमैन ने। ठीक है, आल्टमैन ने कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली संरचना होती है। देखिए ये क्या है, ये देखिए छोटा सा जो कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो कि फिगर स्ट्रक्चर बनाया हुआ हूँ। देखिए ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें राइबोसोम्स, क्रिस्टी, मैट्रिक्स, इनमें सब कुछ है ना। तो ये क्या है, देखो ये एक झिल्ली है, यहाँ से देखो एक झिल्ली है। ठीक है ना। उसके इसके बाद ऊपर से देखो फिर एक झिल्ली है। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की एक दोहरी झिल्ली संरचना है। ठीक है ना। तो हमारा क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या, हमारी दोहरी झिल्ली संरचना है। देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक पेपर में पूछता है, क्या पूछता है कि पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका के पावर हाउस किसको कहते हैं। तो कोशिका के पावर हाउस हम किसको कहते हैं, हम मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है ना। देखो पूरी कोशिका में ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, पूरी कोशिका जितनी भी सेल है ना हमारे बॉडी में, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है। ठीक है ना। तो आइए हम इसको जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के शब्द खोजे कोलिकर ने किए थे। किसमें किए थे, कीटों के पेशी में किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने किए दिया था, बेंडा ने दिया था। अब बायोप्लास्ट किसने कहा था, बायोब्लास्ट किसने कहा था, अल्टमैन ने कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक दोहरी झिल्ली संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक दोहरी झिल्ली संरचना है ना, जिसको सूत्रकणिका हिंदी में कहते हैं। उस माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाउस को, मतलब पावर ऑफ हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है। पूरी कोशिका में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। जितनी भी कोशिका होती है हम लोग के पास शरीर में, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है। इसलिए कहते हैं इसको पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है ना। तो और इसके बाद क्या होता है ना, कोशिका में ऊर्जा के रूप में एटीपी, मतलब कि देखो कोशिका में ऊर्जा को एटीपी कहते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ना ऊर्जा देखो ऐसे समझो कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा मतलब पावर हाउस कहते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। किस लिए कहते हैं, क्योंकि पूरी कोशिका में ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है। ठीक है ना। पूरी कोशिका में ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब देखो जो ऊर्जा होती ना है कोशिका में, जो ऊर्जा होती ना है उसको क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। ठीक है ना, एटीपी कहते हैं। उसके बाद जो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है ना। तो कोई पूछेगा कि एटीपी कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। तो एटीपी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना। अब देखो एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है ना, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब देखो ये सर्वाधिक होता है ना। और उसके बाद ए होता है, एक होता है एडीपी, जिसको एडोनोसिस डाइफॉस्फेट कहते हैं। डाई मतलब दो होता है, ट्राई मतलब तीन होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, तीन है। तो इसमें क्या सबसे ज़्यादा होती है, देखो छोटी इकाई कोशिका है, ये क्या है, छोटी इकाई कोशिका है। जो एडीपी है ना, एडीपी है ना, जिसको बोलते हैं एडोनोसिन डाइफॉस्फेट, तो ये क्या है, छोटी इकाई कोशिका है। और ये होता है एटीपी, एडोनोटिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि ये क्या है, बड़ी कोशिका है। ठीक है ना।
और उसके बाद देखिए क्या पढ़े, ऊर्जा की इकाई भी कहते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा की इकाई। देखो कोशिका में जो ऊर्जा होती है उसे एटीपी कहते हैं, और कोशिका में जो ऊर्जा होती है उसे एटीपी कहते हैं। और वो एटीपी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम लोग को याद होना चाहिए कि एटीपी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। एटीपी, एटीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा की इकाई कहते हैं। ऊर्जा की इकाई किसको कहते हैं, एटीपी को कहते हैं, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। देखो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका, कोशिका का ऊर्जा इकाई कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा इकाई कहते हैं, इसी को कोशिका का ऊर्जा सिक्का कहते हैं, ठीक है ना। किसको कहते हैं, इसको एटीपी को। तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना बातें याद रखनी है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए क्या होता है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती ना है उसमें क्या है कि पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में मतलब आने से वो क्या होता है, CO2 प्लस ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्या आते हैं, इसमें दो संरचना होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में ना, हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया जो सूत्रकणिका है ना, इसमें क्या होती है, दो संरचना होती है, ठीक है। एक होती है किस्टी, एक होती है मैट्रिक्स, ठीक है। एक होती है किस्टी, एक होती है मैट्रिक्स। आइए दिखाते हैं। देखिए हम लोग का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ना, तो ये हम लोग का क्या है, किस्टी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो देखो किस्टी क्या है, किस्टी और मैट्रिक्स है ना। देखो किस्टी है ना, अंगुली नुमा, देखो किस्टी जो होती है ना, यहाँ पे देखो ये है ना, ये क्या अंगुली नुमा संरचना है, ठीक है। तो जो अंगुली नुमा संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया में ना, उसको हम क्या कहते हैं, किस्टी कहते हैं। देखो जो इसमें तरल पदार्थ पाया जाता है, इसमें तरल पाया जाने वाला जो भाग होता है ना, उसको कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया में पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुली नुमा संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है ना। आई दिखा, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हम लोग का क्या नोट से थोड़ा सा, ठीक है। तो इतना हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान गए। अब देखिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमिक्स ऑर्गन। सूत्रकणिका के पास स्वयं का, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ना क्या होता है मालूम है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ना स्वयं का डीएनए और आरएनए, स्वयं का डीएनए और क्या होता है, राइबोसोम होता है। जैसे किसी के घर में देखे होंगे आप कि उसके क्या होता है ना, कि किसी के घर में उसके पापा के पास भी बाइक है, ठीक है। तो क्या होता है, उसके उसके बेटा भी है, उसके पास भी बाइक है। तो उसके बेटा जो होती है अपने पैसा से किना है अपने दम पे, तो वो बोलता है कि मतलब क्या, उसका कहता है कि ये मेरी बाइक है, मतलब कि ये मेरे पास है, मतलब ये मेरे पास है। तो इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, उसके जो कि उसके पास ना माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं का, उसके पास स्वयं का डीएनए या मतलब कि राइबोसोम होते हैं। तो पूछेगा कि किसके पास स्वयं का डीएनए या राइबोसोम होता है, तो किसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, ठीक है। किसके पास स्वयं का डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, ठीक है ना। देखो संपूर्ण कोशिका में 3 जगह डीएनए मिलता है। संपूर्ण कोशिका, जितने भी कोशिका है ना, संपूर्ण कोशिका में 3 जगह क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। संपूर्ण कोशिका में 3 जगह डीएनए पाया जाता है। देखो कहाँ कहाँ, पहला होता है कहाँ, केंद्रक, केंद्रक मुख्य यही है ना। इसमें देखो सर्वाधिक में, इसमें सर्वाधिक डीएनए पाया जाता है, किसमें, केंद्रक में, मेन यही है ना। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, देखो डीएनए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए सर्वाधिक मात्रा में इसी में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में जो है ना डीएनए ना, हम लोग में कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है ना। दूसर का कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। बोले ना आप लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, स्वयं का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, ठीक है ना। तीसर का कब कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के, हरित लौह के पास पाया जाता है, ठीक है ना। तीसरा में किसके पास पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लौह के पास पाया जाता है। अब इसके बाद देखो ये एक कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम इतना चीज़ जान लिए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिकर ने। माइटोसबिया शब्द किसने दिया था, बेंडा दिया था। बोलाप्रोस्ट किसने, बायोब्लास्ट किसने कहा था, अल्टमैन ने कहा था। दोहरी संरचना होती है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पूरी कोशिका में जो ऊर्जा होती है सबसे ज़्यादा किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है। और जो ऊर्जा होती है उसको एटीपी मतलब कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। बस
सबसे ज़्यादा डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। कि डीएनए 3 जगह पाया जाता है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो कि स्वयं का राइबोसोम्स और डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के पास, हरित लौह के पास पाया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या प्लास्टिड, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? प्लास्टिड, प्लास्टिड देखते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्या? लवक ना, लवक बोलते हैं। देखिए लवक क्या होता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बात नहीं बताएं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पौधे और जंतु दोनों में पाया जाता है। जो कि हमारा जो कि पौधा है, पौधे का जो कि कोशिका होती है ना, सेल इस तरह, और जो जंतु कोशिका होती है ना, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है ना, दोनों में पाया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखो क्या होता है प्लास्टिड। थोड़ा ये ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या होता है प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब क्या होता है? लवक होता है। देखो ये क्या होता है ना, ये देखो केवल पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है, मनुष्य में नहीं पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? प्लास्टिड में पाया जाता है। देखो जैसे कि सेल वाल होता है, सेल वाल के बारे में आप लोग को बता चुके हैं ना, आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सेल वाल जो होता है ना, ये किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये क्या है? हमारा कोशिका भित्ति है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है ना, भित्ति, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है ना? प्लांट में पाई जाती है। इसके बाद होती है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है ना, तो दोनों में पाई जाती है। तो पूछेगा कि जंतु और जंतु जीव और पौधों में दोनों में क्या पाया जाता है? तो हमारा सेल में कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, या तो इसी को बोलते हैं चयनात्मक झिल्ली, ये सब किस में पाई जाती है? दोनों में। यहाँ पे जो सेल वाल होता है ना, सेल वाल होता है ना, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, हमारी कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? केवल का केवल पौधों में। ठीक है, उसी तरह हमारा होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? केवल पौधों कोशिका में उपस्थित होता है। किस में पाया जाता है? केवल पौधों की कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है ना, अब देखो प्लास्टिड की खोज किसने की थी? एर्नेस्ट हैकल ने। प्लास्टिड की खोज किसने की थी? एर्नेस्ट हैकल ने। तो किसने की थी? एर्नेस्ट हैकल ने। प्लास्टिड की खोज किसने की थी? एर्नेस्ट हैकल ने। अब देखो प्लास्टिड का काम क्या होता है ना, पादपों में रंग प्रदान करना। पौधों में क्या होता है ना, पौधों के मतलब उसमें क्या रंग प्रदान करना। जैसे कि कोई फूल का पौधा है तो उसमें उसको रंग प्रदान करना, कोई किसी का पौधा उसमें रंग प्रदान करना। तो इसका प्लास्टिड का काम क्या होता है कि पौधों में, वो चाहे किसी चीज़ का पौधा है, उसमें क्या करना? रंग प्रदान करना। ये देखो प्लास्टिड भी ना, इसको भी क्या है? दोहरी झिल्ली संरचना है। ठीक है ना, ये भी क्या है? दोहरी झिल्ली कोशिका है। ठीक है, दोहरी झिल्ली कोशिका है। इसका काम क्या होता है? पादपों में रंग प्रदान करना। ठीक है ना, प्लास्टिड का। इसकी खोज किए थे एर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, उसके बाद देखिए देखिए टाइप ऑफ प्लास्टिड। जो लवक है ना, लवक के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 होते हैं ना, देखो एक हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, वर्णिक लवक ना, वर्णी लवक। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे सफेद लवक, सफेद लवक बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो कि हरित लवक क्या होता है ना। देखो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट का नाम क्या होता है ना, देखो हरा रंग प्रदान करना। हरा रंग प्रदान करना, क्लोरोप्लास्ट में ही क्या पाया जाता है मालूम है आप लोग को? क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। यहाँ पे CH होगा ना, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। यहाँ पे क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है ना, एक पिगमेंट। देखो क्लोरोप्लास्ट, देखो गाइस थोड़ा जल्दी जल्दी लग रहा है, बोल रहे हैं जिससे कि मेरा मुंह भी दर्द करने लगा, तो हम थोड़ा सा आराम से आप लोग को बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है ना, जिसको बोलते हैं हरित लवण। हरित लवण, इसका काम क्या होता है? हरा रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना, हरा रंग प्रदान करते हैं। ठीक है ना, पत्तियों में। तो पत्तियों में जो हरा रंग प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन उनके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है, किसके? पत्तियों के अंदर, जो कि हरा रंग प्रदान करते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन जो पिगमेंट पाया जाता है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं वर्ण रहित। तो वर्ण रहित जो पिगमेंट पाया जाता है ना, इसकी वजह से पत्तियां हरी होती है ना। और जो हरा रंग प्रदान कर रहे हैं, हरा रंग जो प्रदान कर रहे हैं ना, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है ना,
अब देखो क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण वर्णक भी कहते हैं। क्लोरोफिल जो होता है इसको प्रकाश संश्लेषण वर्णक भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्रोमोप्लास्ट होता है वर्णीय लवक। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है ना, हरे रंग को छोड़कर सभी रंग जो प्रदान करते हैं उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। देखो हरे रंग को छोड़ दो, सभी रंग देखो, जैसे फूल देखे हो गए, पीला फूल, लाल फूल, नीला फूल, गुलाबी फूल, कोई भी फूल है ना तो फूलों में पाए जाते हैं। तो देखो, तो ये क्या हरा रंग बस प्रदान कर, हरा रंग तो बस क्लोरोफिल प्रदान करता है, इसलिए सभी हरे होते, चाहे नीम के पौधे चाहे आम के पौधे तो हरे होते हैं। लेकिन अभी फूल की बात आई तो हम सोचेंगे कि फूल में कौन वर्णक होता है, कौन पैदा करता है, तो इसमें होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है, क्या करता है फूलों में, क्या करता है हरे रंग को छोड़कर सभी में रंग प्रदान करता है। सभी मतलब हरे रंग को छोड़कर सभी में, मतलब फूलों में हरे फूल, हरे रंग को छोड़कर पीला फूल, नीला फूल, लिली फूल, लिली में उज्जर फूल होता है, गुलाबी फूल, अड़हुल का फूल, लाल फूल, तो ये सब क्या होता है ना, ये सब क्रोमोप्लास्ट करता है, ठीक है ना, जिसको फूल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और देखो फूल में पाए जाते हैं, इसमें देखो दो वर्णक होते हैं। इसमें कौन सा ना, इसमें देखो एक वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, लेकिन इसमें दो वर्णक होते हैं जिसकी वजह से ये रंग होता है। एक होता है कैरोटीनॉइड, एक होता है एंथोसाइनिन। एक होता है कैरोटीनॉइड, एक होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन और कैरोटीनॉइड होता है, ठीक है ना। अब गाइस एक होता है देखो ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ना, जैसे कि जान लो डब्ल्यू को ही ना, शायद डब्ल्यू का आधा नाम क्या होता है, ल्यूको। ल्यूको मतलब क्या होता है ना, वाइट ब्लड सेल। ल्यूको ना, तो ये ल्यूको मतलब क्या होता है, सफ़ेद। ल्यूको मतलब क्या होता है, सफ़ेद। तो सफ़ेद रंग प्रदान करते हैं जड़, बीज आदि में। जैसे कि सफ़ेद रंग प्रदान करते हैं जड़ में, बीज में आदि में उपस्थित कोई वर्णक नहीं होते हैं। इनका सीधा काम क्या होता है, सफ़ेद रंग प्रदान करना, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं जिनको, ठीक है। अब आइए हरित लवक, जो कि एक क्लोरोप्लास्ट है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो हरित लवक क्या होता है ना हमारा, ये क्या होता है ना, दोहरी झिल्ली संरचना है। देखो ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा हरित लवक है, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, हरित लवक है, ठीक है। हरित लवक है, हरित लवक है, ये हमारा संरचना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऐसे गोल गोल बना है, ठीक है, गोल गोल बना है। इसको बोलते हैं ना सिक्के समान संरचना होता है, ये ना सिक्के समान क्या होता है, संरचना होता है, ठीक है। सिक्के समान संरचना होता है। और जो इस संरचना होता है इसको क्या बोलते हैं ना, ग्रेन्यूमल बोलते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो ये होता है ना लिक्विड के नाम को क्या बोलते हैं, जो लिक्विड के ये जो तरल पदार्थ होता है जो लिक्विड की तरह, इसको बोलते हैं ना क्या, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा बोलते हैं। और उसके बाद देखो स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये यूग्लिना में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, यूग्लिना में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, यूग्लिना में पाए जाते हैं। यूग्लिना पादप व जंतु के बीच की कड़ी होती है। यूग्लिना किसको कहते हैं, पौधों 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 और क्या, पौधों और जंतु के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, यूग्लिना कहते हैं, ठीक है। देखिए गाइस आप लोग को दिखाते हैं, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना इसका फिगर दिखाते हैं। देखिए ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। ये देखो लाइट आ रहा है ना, देखो एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। एक क्लोरोप्लास्ट है, ये देखो श्रृंखला है, जैसे चयन है, ये देखो श्रृंखला है ना, इससे जुड़ी हुई है, ठीक है ना। ये श्रृंखला जुड़ी हुई है जिसको बोलते हैं mRNA, ठीक है ना। उसके बाद ये पाया जाता है tRNA होता है ना। tRNA के बाद ये देखो एक होते हैं ना, इसको अमीनो एसिड बोलते हैं। देखो ये अमीनो एसिड होता है इस तरह। उसके बाद ये राइबोसोम्स लार्ज सबस्टीन होते हैं, मतलब ये जो होता है ना ये सबसे बड़ी श्रृंखला होती है। तो ये क्या होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट का, ये क्या है मतलब फिगर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है, बट यार क्लोरोप्लास्ट का नहीं है ये, सॉरी गाइस जी, क्लोरोप्लास्ट का नहीं है ये, हमारा क्या है, ये राइबोसोम है। ये राइबोसोम का है, ठीक है ना। ये राइबोसोम का है, क्लोरोप्लास्ट का किधर गया, राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट का फिगर नहीं है, वो राइबोसोम था, ठीक है ना।
सॉरी गाइस, ठीक है ना। देखो ऐसा ही होता है, क्लोरोप्लास्ट का फिगर क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या दोहरी संरचना है, ठीक है ना। ये भी एक दोहरी संरचना होती है। देखो यहाँ पे ना सिक्के के समान क्या होती है, संरचना पाई जाती है। किसके समान, सिक्के के समान यहाँ पे क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे भी पाई जाती है संरचना। देखो यहाँ पे ना जो लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं उसको कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। और यहाँ पे संरचना होती है ना जो, इसको कहते हैं ग्रेनम कहते हैं, ठीक है ना। या तो इसको थाइलोक्लाइड कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो इगुलेना जो होता है ना, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी होती है, इगुलेना कहते हैं। अब देखो उसमें ना क्लोरोप्लास्ट में ना क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक होते ना, हरित लवक ना, हरित लवक में ना देखो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो दो प्रकार से होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। पहला होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया, एक होता है प्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है ना। एक होता है डार्क रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो ये अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। देखो अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो किस में होती है, स्ट्रोमा में होती है। देखो हमारा क्या स्ट्रोमा है ना यहाँ पे, तो स्ट्रोमा, तो ये हमारा क्या है ना, इसमें क्या होता है हमारा ना अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, स्ट्रोमा में। अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है ना, ग्रेनम में होती है। क्या होती है, ग्रेनम में, ग्रेनम ही है ना, तो इसके अंदर देखो ये है ना, इसमें क्या होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो पूछेगा कि हमारा अप्रकाशीय अभिक्रिया किस में होती है, तो होती है हमारा स्टोमा में। आप तो प्रकाशीय अभिक्रिया कुछ होती है, ग्रेनम में होती है ना, जो कि सिक्के जैसी क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है ना। आप देखो क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाई जाती है, क्लोरोफिल। देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है ना, हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। इसका पिगमेंट जो होता है, इसका पिगमेंट, ठीक है ना, इसका पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरो क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाई जाती है, वो किसकी होती है, Mg होती है ना, मैग्नीशियम होती है। तो ये पेपर आया था, ये हमें लग रहा है कि टेक्नीशियन में किसी में हम एग्ज़ाम देने गए थे तो पूछा था हमें। तो ये क्या था, उस समय हम बायोलॉजी अपना कंप्लीट किए थे, तो हमें ये बात दिमाग में थी, तो हम मारे थे मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्रोमोप्लास्ट, जो कि हरा कलर को छोड़कर और सफ़ेद कलर को छोड़कर, सफ़ेद देखो हरा तो देखा है, हरा हमारा कौन देता है, क्लोरोप्लास्ट देता है, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट। अब पीला सफ़ेद कौन देता है, ल्यूकोप्लास्ट देता है, ठीक है ना। तो हमें हरा और सफ़ेद को छोड़कर जितने भी रंग प्रदान होता है ना, उसको कहता है क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है ना, क्रोमोप्लास्ट होता है। तो और हरे और सफ़ेद को छोड़कर सभी रंग प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये फूल फल में पाए जाते हैं, ठीक है ना, फूल फल में पाए जाते हैं। देखो इसका जो इसको बताएं, फूल में पाए जाते हैं ना, इसके देखो इसमें दो पिगमेंट पाया जाता है, एक थे कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं, एक थे एंथोसाइनिन पाया जाता है। कैरोटीनाइन एक क्या होता है, नारंगी रंग देता है। कैरोटीनाइन क्या होता है, नारंगी रंग देता है। देखिए आइए नीचे लिखे हैं, तो क्या, तो पिगमेंट होता है ना, कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन होता है। तो देखो एक होता है सेक्थोफिल होता है जो कि पीला रंग देता है। पीला रंग देने का कार्य कौन करता है, सेक्थोफिल ना। तो हम लोग को पीला रंग देने का काम कौन करता है, पीला रंग कौन देता है, सेक्थोफिल। एंथोसाइनिन देता है रेड कलर। तो पूछेगा कि रेड कलर कौन देता है, हमारा रेड कलर देता है कौन, एंथोसाइनिन। रेड कलर कौन देता है, एंथोसाइनिन। कैरोटेनॉइड क्या देता है, नारंगी रंग, जो कि गाजर में पाया जाता है। टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण, लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण, लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है ना, लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है ना। अब देखो हम क्या पढ़ते हैं, ल्यूकोप्लास्ट पे आते हैं, जिसको बोलते हैं सफ़ेद लवक। सफ़ेद लवक पढ़ते हैं ना, तो देखिए क्या पढ़ते हैं, ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद लवक में क्या होता है, सफ़ेद रंग देता है, ठीक है। देखो भाई ल्यूको मतलब सफ़ेद लवक, ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या होता है, सफ़ेद लवक। तो सफ़ेद लवक तो क्या सफ़ेद रंग देगा, ठीक है।
सफ़ेद रंग देता है। ये जड़ और बीज में भी पाए जाते हैं, ये जड़ और बीज में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जड़ और बीज में पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो स्टोर ऑफ फूड, भोजन को संचय करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का क्या क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन का संचय करते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। तो देखो ये हमारा क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। पूछ देगा ना कि वह कौन सा कोशिकांग है, वो कौन सा कोशिकांग है जिसमें क्या पिगमेंट नहीं पाया जाता है। तो वो क्या होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि नो पिगमेंट, क्या होता है, नो पिगमेंट। तो ऐसा पूछेगा कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है, सेल ऑर्गन्स है जिसमें क्या है कि हमारा पिगमेंट नहीं पाया जाता है, तो हमारा ल्यूकोप्लास्ट। देखो होगा, अब ऐसे बता देते क्यों नहीं पाया जाता है। तो देखिए हम बता देते हैं आप लोग को क्यों नहीं पाया जाता है। देखो पिगमेंट का काम क्या होता है, रंग प्रदान करना, ठीक है ना। तो हमारा हमारा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है पिगमेंट क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है, हरे रंग प्रदान करता है, हरे रंग में पाया जाता है, रंग प्रदान करता है। हमारे जो कि क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसमें दो पाया जाता है, कैरोटीनॉइड पाया जाता है, एंथोनॉइड एंथोसाइनिन पाया जाता है। कैरोटीन क्या करता है, नारंगी रंग प्रदान करता है। और उसके बाद फिर होता है एंथोसाइनिन क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है। तो ये सब रंग प्रदान कर रहे हैं ना, लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, तो ये सब क्या है, पिगमेंट है। अब देखो भाई जो सफ़ेद है, जो ल्यूकोप्लास्ट है जो कि सफ़ेद है, जो सफ़ेद रंग दे रहा है, और कोई रंग ही नहीं दे रहा, सफ़ेद रंग दे रहा है, तो जो एकदम साफ साफ सफ़ेद रंग दे रहा है, तो उसमें कहाँ से पिगमेंट पाए जाएंगे। कोई कलर पाया जाता है तो उसमें पिगमेंट पाया जाता है। तो अगर इसमें भी कोई कलर पाया जाता है तो पिगमेंट पाया जाता है, तो उसका भी कोई पिगमेंट पाया जाता है तो उसका भी नाम होता कि ये वाला पिगमेंट पाया जा रहा है। तो ये खुदा ल्यूकोप्लास्ट है जो सफ़ेद लवक है, तो इसमें कहाँ से पिगमेंट पाए जाएंगे। तो ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं है, हमें इसी तरह याद रखना है, ठीक है ना, कि ल्यूकोप्लास्ट में हमारा क्या होता है, नो पिगमेंट, पिगमेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद गई नेक्स्ट हमारा कोशिकांग क्या है ना, देखो ये तो आप लोग को बता दें कि डीएनए आरएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये तो छोड़ो जाने। अब देखो हमारा क्या होता है, वैकोल्स होता है, वैकोल्स होता है जिसको बोलते हैं रीतिका। रीतिका देखो रीतिका है कि क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्या बोलते हैं, वैकोल्स, रीतिका बोलते हैं ना। देखो रीतिका क्या होती है ना, कोशिका के अंदर एक खाली जगह होती है, कोशिका के अंदर एक खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं रीतिका, ठीक है। देखिए गाइस, कोशिका के अंदर क्या होती है ना, कोशिका के अंदर हमारी एक खाली जगह पाई जाती है जिसको बोलते हैं रीतिका। रीतिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी, ठीक है ना। किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी, ठीक है ना। बैक्टीरिया खोज भी इसने ही की थी। तो रीतिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी ना। इसका देखो कार्य क्या होता है, कोशिका में पानी में मात्रा ज़्यादा न हो। कोशिका जो हमारी सेल होती है, ये हम लोग की क्या सेल है, छोटी छोटी, ठीक है, छोटी छोटी। तो हमारी कोशिका में क्या है ना, पानी की मात्रा ज़्यादा न हो जाए, इसीलिए रीतिका दाब बनाता है ना। तो हमारी जो रीतिका होती है ना, एक रीतिका दाब बनाती है कि हमारी जो कोशिका ना है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए वो रीतिका दाब बनाती है। ये भी देखो किस में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये भी किस में पाई जाती है, पौधों में। अब तक तीन चीज़ पौधों में पाया जाता है, कौन कौन से, एक होता है प्लास्टिड, प्लास्टिड होता है, ठीक है ना, लवक जिसको बोलते हैं लवक, एक होता है हमारा सेल वाल, कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। एक हमारा हो गया वैकुल्स, ठीक है, रीतिका। तो ये हमारा क्या होता है, पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना। पौधों में, तीनों किस में पाए जाते हैं, पौधों में, पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका के अंदर रीतिका के तरल भाग जो होता है उसको बोलते हैं कोसारा, कोसारस ना। तो कोशिका जो सेल है ना, कोशिका के अंदर जो तरल भाग पाया जाता है ना, उसको बोलते हैं कोसारस, ठीक है ना, कोसारस बोलते हैं, कोसारस बोलते हैं ना। तो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाए जाते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, कोसारस बोलते हैं। तो हमें इतना रीतिका के बारे में याद रखना चाहिए कि रीतिका की खोज किसने की थी, लियोन हाक ने की थी। कोशिका के अंदर जो खाली स्थान होता है उसको रीतिका कहते हैं। रीतिका का कार्य क्या होता है कि हमारे जो कोशिका के अंदर जो पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए, ये क्या बनाती है, कोशिका दाब बनाती है, ठीक है। अब कोशिका जो वकील से जो रीतिका होती है किस में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप तो यही है कि हमें रितिका किस में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है। कोशिका के अंदर रितिका जो तरल पदार्थ होते हैं उसे कोषारस कहते हैं, कोषारस कहते हैं। कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है जो रितिका का नाम का, उसे कहते हैं कोषारस कहते हैं। बस यहाँ तक ही हो गया। अब देखो क्रोमोसोम गुणसूत्र है, तो ये दूसरी चीज़ है, ठीक है। अब देखिए हमें इसको पढ़ने, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्लास्टिड पढ़ लिए, क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिए, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट वाले ल्यूकोप्लास्ट पढ़ लिए, उसके बाद वेकुल्स पढ़ लिए। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम गोल्गी बॉडी, ठीक है ना, गोल्गी बॉडी। तो गाइस क्या पढ़ेंगे, गोल्गी बॉडी। देखो गोल्गी बॉडी क्या होती ना है, गोल्गी बॉडी जो कि आप लोग को एक फिगर दिखाते हैं। देखो ये हम लोग की क्या है, ये देखो गोल्गी बॉडी है, ठीक है, गोल्गी बॉडी है। ये देखो हमारी क्या है, पूरा बढ़िया क्या है, ये हमारा समझो कि इस कोशिकांग है अंदर ना, ठीक है, कोशिका के अंदर पूरे कोशिकांग है, जिसको कौन कौन से देखो ये मतलब कि ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देखो लाइसोसोम से पीला पीला पदार्थ क्या होता है ना, लाइसोसोम्स है। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, और उसके बाद फिर ये हमारा क्या गोल्गी बॉडीज है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है, केंद्रक है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है जो यहाँ पे है, साइटोप्लाज्म है ना, जीवद्रव जिसको बोलते हैं, साइटोस्केलेटन है, राइबोसोम्स है, तो सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम किसके बारे में देखेंगे, रितिका के बारे में, रितिका कर रहे हैं हम, देखेंगे गोल्गी के बारे में, ठीक है ना, गोल्गी के बारे में। तो आप लोग गोल्गी काय का फिगर देख लीजिए, ठीक है। गोल्गी काय का देखो फिगर ये होता है, ठीक है ना, गोल्गी काय। तो कभी कभी फिगर दे के भी पूछ लेता है कि इसका फिगर है, ठीक है। यहाँ पे देखो ल्यूमेन पाया जाता है, ल्यूनिफार्मेसी वेकल्स पाया जाता है, ट्रांसफेट पाया जाता है, उसके बाद सर्टेनेस पाया जाता है, सेक्रेटरी वेसिकल्स यहाँ पे। तो ये हमारी क्या है, गोल्गी काय है, ठीक है। तो अब देखिए गाइस क्या है यहाँ पे, गोल्गी काय ना, गोल्गी काय होता है कोशिका, देखो गोल्गी काय जो होता है ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिका का ट्रैफिक हाउस किसको कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक हाउस किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। इसका देखो गोल्गी काय का बहुत से नाम है। पहला नाम है कि कोशिका का ट्रैफिक हाउस किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। प्रोटीन पैंकर किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रोटीन पैंकर। प्रोटीन पैंकर किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रोटीन पैंकर। उसके बाद देखो कोशिका के अंदर श्रावण तरल तरल का निर्माण करती है ना, कोशिका के अंदर ना तरल का निर्माण करती है कौन, गोल्गी काय, ठीक है ना। उसके बाद देखो उसके बाद देखो पोस्ट ऑफिस भी इसी को कहते हैं, गोल्गी काय को पोस्ट ऑफिस कैसे कहते हैं, कोशिका का पोस्ट ऑफिस या डाकघर, कोशिका का डाकघर किसको कहते हैं, गोल्गी बाजी को कहते हैं, ठीक है ना। बंडल ऑफ सेल हिज मतलब कि मतलब कि वही बंडल ऑफ सेल किसको कहते हैं, बंडल ऑफ सेल कोशिका के गुच्छे मतलब गोल्गी काय कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी इसी को कहते हैं ना। यहाँ पे देखो हमारी क्या है, शुक्राणु है, शुक्राणु है, शुक्राणु के अंदर पूछता है क्या क्या मिलता है ना, तो शुक्राणु के अंदर हमारा एक्रोसोम भी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, न्यूक्लियस भी होगा, सेंट्रियोल भी होता है ना। तो देखो शुक्राणु के अंदर ना जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सूत्रकणिका होता है। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। देखो यहाँ पे कोना पे क्या होता है, एक्रोजोम होता है, एक्रोसोम होता है, एक्रोजोम एक्रोजोम होता है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है। तो पूछता है कि शुक्राणु पे कहाँ पे गोल्गी बॉडी पाई जाती है, तो शुक्राणु के जो कि कोने वाला भाग होता है ना, यहाँ पे क्या पाई जाती है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है। तो शुक्राणु में भी गोल्गी बॉडी पाई जाती है, ठीक है ना। टॉप पे जिसको बोलते हैं, यहाँ पे टॉप भाग पे देखो क्रोमोजोम ऑफ स्पर्म के जो क्रोमोजोम है ना उस पर टॉप भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। उसको देखो इसको बंडल भी कहते हैं, यही बंडल आप सेल नहीं बोले हैं कि इसको बंडल भी कहते हैं। इसके बाद इसमें देखो सारे प्रोटीन को इकट्ठा करके रखती है। जो गोल्गी काय होती है ना, इसका काम क्या होता है, सारे प्रोटीन को इकट्ठा करके रखना। गोल्गी काय का काम क्या है, सारे प्रोटीन को इकट्ठा करके रखना, ठीक है ना। और उसके बाद देखो क्या होता है, लाइसोसोम का निर्माण करना। तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करती है, हमारी गोल्गी बॉडी करती है, जी पी, गोल्गी बॉडी का काम करता है लाइसोसोम का निर्माण करना, ठीक है। तो हमें इतना गोल्गी बॉडी के, ये क्या होती है, एकल झिल्ली पाई जाती है, एकल झिल्ली संरचना होती है कौन, गोल्गी बॉडी। आप लोग को दिखा देंगे,
देखो एक गोल्गी बॉडी का फिगर है, तो देखो एकल एकल संरचना है कि नहीं, देख रहे हैं आप ना, ठीक है, एकल संरचना है, एकल संरचना है, दोहरी संरचना नहीं। तो ये क्या है गाइस, ये क्या है कि, तो हम देखिए गोल्गी बॉडी के बाद में हम लोग को याद करें, गोल्गी बॉडी को देखो ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, उसके बाद पोस्ट डाकघर कहते हैं, पोस्ट ऑफिस कहते हैं, किसको, इसी को कहते हैं गोल्गी बॉडी को। फिर प्रोटीन पैंकर, प्रोटीन इकट्ठा करके रखता है, इसी को कहते हैं गोल्गी, काहे को कहते हैं। बंडल ऑफ सेल, मतलब कि वही, इसको बंडल भी कहते हैं कोशिका का। और जो क्रोमोजोम, जो शुक्राणु है उसके टॉप पे पाया जाने वाला एक्रोजोम पे पाया जाना गोल्गी बॉडी होता है, ठीक है ना। गोल्गी बॉडी का देखो ये फिगर होता है, एकल झिल्ली संरचना होती है, ठीक है ना। सारे प्रोटीन को इकट्ठा करके रखता है कौन, सारे प्रोटीन को इकट्ठा करके यही, सारे प्रोटीन को इकट्ठा करके गोल्गी काय रखता है, ठीक है ना। इस सारे प्रोटीन को इकट्ठा करके रखता है गोल्गी का। इसको खोज देखो, इसकी खोज किसने की थी, कामिलो गोल्गी ने, मतलब गोल्गी नाम का कोई व्यक्ति था, उसने किया था। तो गोल्गी काय का खोज के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आएगा गोल्गी, बस मार देंगे, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, लाइसोजोम पाया जाता है। तो इतना हमें गोल्गी के, गोल्गी काय के बारे में, गोल्गी बॉडी के बारे में याद रखना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, लाइसोसोम्स, जिसको कहते हैं आत्मघाती थैली, ठीक है। इसी में गाइस देखिए हम आप, चलिए ठीक है, देखिए ये क्या हमारा क्या, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स की खोज की थी डी ड्यूए ने, लाइसोसोम्स डी ड्यूए, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी ड्यूए ने। लाइसोसोम्स की खोज किसने की थी, डी ड्यूए ने। लाइसोसोम्स की खोज किसने की थी, डी ड्यूए ने। इसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, लाइसोसोम्स को कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती किसको कहते हैं, आत्मघाती थैली लाइसोसोम्स को कहते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको, राइबोसोम को कहते हैं। तो हमें क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली लाइसोसोम्स को कहते हैं। अब प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम्स को कहते हैं। तो आत्मघाती, देखो आत्मघाती ऐसे देखो, यल है ना, ल से लाइसोसोम, ऐसे एक ट्रिक बनाते हैं ना, अभी याद आइए। देखो यल है, यल से क्या होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक है ना, लाइसोसोम। यल से क्या हुआ ना, लटक गया, क्या हुआ, लटक गया। तो लटक गया तो क्या हो गया कि जब कोई लटकेगा, जब कोई लटकेगा तो खुद लटकेगा, आत्महत्या करेगा। जैसे कोई पंखे से लटक गया, लाइसोसोम से मतलब क्या होता है कि कोई पंखे से लटक गया, तो क्या लटक गया, तो आत्महत्या कर रहा है ना, लटक कर आत्महत्या कर रहा है। तो इसलिए हम याद रखेंगे कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है ना। सुसाइडल बैग कहते हैं। तो लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है ना। इसमें इंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। उस इंजाइम को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक इंजाइम कहते हैं। तो हाइड्रोलिटिक इंजाइम किसमें पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोलिटिक इंजाइम का जो पीएच मान होता है ना, 4 से 5 होता है। हाइड्रोलिटिक इंजाइम का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 4 से 5 होता है। इधर होगा, अच्छा देखिए यहाँ पे पीएच मान जो होता है ना, 4 से 5 होता है। हाइड्रोलिटिक इंजाइम जो कि इसमें लाइसोसोम्स में पाया जाता है, इसका पीएच मान कितना होता है, 4 से 5 होता है। कैंसर कोशिका में इसकी संख्या सामान्य से अधिक होती है। अब देखो, मान लो कि ये क्या है, हमारा लाइसोसोम्स है, ये लाइसोसोम्स है हमारा ना, तो इसमें क्या है, एक है, ठीक है ना, इसमें एक है। ये हमारा, ये हमारा कोशिका है ना, तो इसमें हमारा एक हमारा लाइसोसोम है ना। अब देखो ये हमारी कोशिका है, ठीक है ना, देखो ये हमारी कोशिका है। एक ऐसी कोशिका है ना जिसको क्या है, कैंसर हुआ है, ठीक है ना, कैंसर हुआ है। तो इसमें हमारी लाइसोसोम्स क्या होगी मालूम है, ज़्यादा होगी, सर्वाधिक, सर्वाधिक होगी। तो वही कहा है कि कैंसर कोशिका में इसकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो क्या कहा है कि कैंसर कोशिका में क्या होता है, इसकी संख्या अधिक होती है, ठीक है। लग रहा है तबीयत नहीं ठीक था तो दवा भी खाए हैं, उसके बाद लग रहा है नटाई में फंस रहा है इसे साला। तो देखो
कैंसर कोशिका में ना देखो, ये हमारी कोशिका है जो कि इसमें कुछ नहीं हुआ है, तो एक एक लाइसोसोम है। अब देखो एक कोशिका है, इसको कैंसर हुआ है तो इसमें ज़्यादा है, तो वही कहा है कि कैंसर कोशिका में इसकी संख्या सामान्य से अधिक होती है बस। अब देखो लाइसोजोम क्या होता है, इसी को पाचन थैली और एटम बम भी कहते हैं। देखो कोशिका तो इसे हम लोग की छोटी है, फटती है, एटम बम बोलते हैं, फटती है, पता नहीं चलता है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के अंदर कोशिका तो क्या होती है, इसी को पाचन थैली बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एटम बम बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारा क्या है ना, ये देखो लाइसोसोम्स का, ये हमारा क्या है, लाइसोसोम्स का फिगर है, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या इंजाइम पाया जाता है, सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स होता है, हाइड्रोलिक इंजाइम पाया जाता है, बोले ना, तो ये देखो ये सब क्या है, हाइड्रोलिक इंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। जिसका पीएच वैल्यू किस, हाइड्रोलिक इंजाइम पाया जाता है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 4 से 5 होती है, ठीक है ना। और देखो प्रोटीन जो कि छोटे छोटे, ये सब क्या है, छोटे छोटे पाए जाते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। डाइजेशन इंजाइम जो कि पाचन थैली होते हैं, डाइजेशन इंजाइम, देखो ये सब डाइजेशन इंजाइम है, ये सब डाइजेशन इंजाइम है। देखो ल्यूमेन पाया जाता है, मेम्ब्रेन है, देखो मेम्ब्रेन झिल्ली है, तो ये सब मेम्ब्रेन है। आइए इसको फिगर दिखाते हैं आप लोग को लाइसोसोम्स की। देखिएगा ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या, देखिए लाइसोसोम है, ठीक है ना, लाइसोसोम्स है, ठीक है ना, लाइसोसोम्स है। देखो इसके ऊपर क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाती है, ये देखो ये हरा कलर का ना एकदम गोलगप्पे की तरह लग रहा है, तो एक क्या है, हरा कलर है, इसको क्या ल्यूमेन होता है, देखो डाइजेशन इंजाइम, ये सब नहीं बोला कि डाइजेशन इंजाइम है, ठीक है। और उसके अंदर ये सब छोटे छोटे क्या है, ये सब छोटे छोटे प्रोटीन है ना, प्रोटीन है, इंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स है ये ना। तो उसके बाद क्या होता है, इसकी पीएच वैल्यू जो कि हाइड्रो हाइड्रोट्रेलिक इंजाइम पाया जाता है, इसकी पीएच वैल्यू 4 से 7 होती है, ठीक है ना। ये आप देखिए इसके बारे में क्या है कि इसकी खोज की थी DUA ने, हाइड्रो मतलब लाइसोसोम की खोज किसने की थी, DUA ने ना। इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। देखो लाइसोसोम से लटक गया, लटकेगा कब, जब आत्महत्या करेगा, तो आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और उसके बाद इसको एटम बम भी कहते हैं। लाइसोसोम से अपघटनी विकार होता है, जो कि हाइड्रोलिक इंजाइम उपस्थित होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो हाइड्रोलेगेटिक इंजाइम को पीएच मान कितना होता है, 4 से 5 होता है। कैंसर कोशिका में इसकी संख्या समान से अधिक होती है, सब आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया लाइसोसोम भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब गाइज हम क्या देखेंगे, राइबोसोम। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलांडे ने। राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलांडे ने। राइबोसोम की पैलांडे ने, राइबोसोम्स की पैलांडे ने। तो आर पी से पैलांडे, आर से राइबोसोम्स ना, पैलांडे, पी से आर से राइबोसोम, ठीक है ना। PR मेरा, तो PR हो गया ना, प से पैलांडे, आर से राइबोसोम्स, तो क्या हो गया, PR, पी से पैलांडे, आर से राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की खोज किसने की थी, पैलांडे ने, पैलाडे ने ना। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, जॉर्जी पैलाडे। तो क्या किसने किया था, जॉर्जी पैलाडे। तो PR या तो RP, राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलाडे ने, ठीक है ना। अब देखो राइबोसोम कोशिका की सबसे छोटी इकाई, कोशिकांक मतलब सबसे छोटी कोशिकांक कौन है ना, राइबोसोम है, ठीक है ना। सबसे छोटी कोशिकांक कौन है, राइबोसोम है, ठीक है ना। सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया था, सही। केंद्रक होगा ना, केंद्रक होगा। देखिए राइबोसोम की सबसे छोटी मतलब कि सबसे छोटी कोशिका की सबसे छोटी कोशिकांक कौन होता है ना, कोशिका की सबसे छोटी कोशिकांक कौन होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है। आज देखो राइबोसोम होता है ना, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम की कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं हम, राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं ना। प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो देखो यहाँ से हमें 2 चीज़ याद है, बताओ क्या है, RP, एक हमारा कोड है, ठीक है ना। मान लेते हैं RP हमारा क्या है, एक कोड है।
आर से देखो क्या हो गया राइबोसोम, पी से क्या हो गया पलाडे, आर से राइबोसोम हो गया, पी से पलाडे। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पलाडे। आप देखो आर पी, आर से राइबोसोम, पी से क्या होता है प्रोटीन, हमें दोनों मिल गए यहाँ से। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पलाडे, ठीक है ना। आर पी, तो आर पी एक कोड है, ठीक है ना। तो आर पी एक कोड हो गया। तो यहाँ से हम लोग को पूरे राइबोसोम के बारे में पता चल गया कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? पलाडे। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पलाडे। और राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आर पी राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम में ना देखिए, राइबोसोम में ना दो टाइप के, मतलब कि जो कि राइबोसोम में दो दो राइबोसोम पाए जाते हैं। एक होता है 70 यस, एक होता है 80 यस का ना। 80 यस का राइबोसोम पाया जाता है, एक 70 यस का यस पाया जाता है। देखो यस क्या है, यस क्या है, एक होता है ना स्वेगबर्ग। स्वेगबर्ग क्या होती है? एक इकाई होती है, मापने की एक इकाई होती है स्वेगबर्ग, इसी को यस से कहते हैं। तो 70 यस 80 यस, यस क्या होता है? स्वेगबर्ग होता है, ठीक है ना। तो कभी दे देता है कि 70 यस 80 यस में यस का मतलब क्या है, पेपर में ही दे दे, ग्रुप डी के एग्जाम में दे दे 70 यस 80 यस में यस का मतलब क्या है, तो स्वेगबर्ग होता है, ठीक है ना, स्वेगबर्ग होता है। ये क्या होता है? मापने की इकाई होती है, ठीक है ना। आप देखो राइबोसोम में ना 70 उप इकाइयाँ होती है ना, 70 उप इकाइयाँ होती है, ठीक है। तो देखो 70 होती है तो कितना कहता है? 50 यस आता है, अब प्लस 30 यस आता है। तो कहेंगे, क्या कहेंगे कि सर देखो 50 यस आता है 30 यस आता है, तो दोनों जोड़ेंगे तो 80 यस हो गया, लेकिन याद है 70 यस। तो देखो जब दोनों जुड़ते हैं ना, जब दोनों जुड़ते हैं 50 यस 80 यस ना, तो 10 10 यस क्या होता है? 10 यस खर्च हो जाता है, 10 यस खर्च हो जाता है, तो कितने बचते हैं? 70 यस। इसी तरह देखो 80 यस ना सब यूनिट है, उप इकाई है। देखो 80 यस क्या है ना? सब यूनिट है, उप इकाई है ना। 80 यस क्या है? सब यूनिट है, उप इकाई है। तो 80 यस में क्या मिलेगी? एक 60 यस मिलेगा, एक प्लस 40 यस मिलेगा। तो हम कहेंगे सर वो तो 60 और 40 100 यस हो गया। तो देखो यहाँ पे 80 यस है, तो देखो 100 यस है ना, यहाँ पे 80 यस ना, 20 यस क्या होता है ना हमारा? लॉस हो जाता है, मतलब कि खर्च हो जाता है। तो -20 यस हो जाता है, लॉस हो जाता है हमारा, खर्च हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या बचता है? 80 यस बचता है, ठीक है ना। अब यहाँ तक हम क्या हुआ? राइबोसोम के भी बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार और आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पलाडे ने। कोशिका की सबसे छोटी कोशिका राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं? PRP, राइबोसोम्स पलाडे, राइबोसोम्स प्रोटीन। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स में दो टाइप होते हैं, एक 70 यस होता है, एक 80 यस होता है, ठीक है ना। एक 70 यस होता है, एक 80 यस होता है। यस का मतलब क्या होता है? स्वेगबर्ग, जो कि मापने की एक इकाई है, ठीक है ना। देखो 70 उप इकाई में क्या होता है? 80 होता है, 50 यस 10 यूनिट खत्म हो जाता है, 80 उप इकाई में 100 होता है, 20 यूनिट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा राइबोसोम के बारे में। देखो राइबोसोम का ये क्या है? हमारा फिगर है। देखिए ये क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पे तो ये क्या है? mRNA होता है, ठीक है। और ये देखो ये होता है mRNA होता है, और ये छोटा सा जो ना tRNA होता है, ठीक है ना। ये बड़ा सा जितने भी भाग है वो राइबोसोम्स लार्ज सब यूनिट होता है ना। राइबोसोम की बड़ी सब इकाई, उप इकाई है ना। राइबोसोम की बड़ी उप इकाई कौन सी होती है? ए होती है, पूरा देखो पूरा ग्रीन कलर की होता है ना। और उसके बाद देखो tRNA RNA, तो इसको जहाँ पे दोनों मिलते हैं ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे। और ये देखिए हमारा क्या होता है? ये होता है ना अमीनो एसिड होता है। क्या होता है? अमीनो एसिड। ये क्या है हमारा? अमीनो एसिड एक प्रोटीन है, ठीक है ना, प्रोटीन है। तो ये हमारा क्या है? प्रोटीन है। आइए इसका फिगर दिखाते हैं आप लोग को। इसी का फिगर दिखाए थे आप लोग को, ठीक है। तो गलती से इसका दिखा दिए थे। देखिए ये है हम लोग का, देखिए ये है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो राइबोसोम्स स्मॉल, देखो ये जो ये है छोटा वाला भाग ना, इसको स्मॉल उप इकाई बोलते हैं, छोटी उप इकाई। इसको बोलते हैं बड़ी उप इकाई। ये हमारा देखो क्या प्रोटीन है, जिसको अमीनो एसिड बोलते हैं। ये हमारा क्या है? प्रोटीन है, देखो प्रोटीन है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे बड़ा है, देखो बड़ा उप इकाई। यहाँ पे देखो RNA होता है, यहाँ पे mRNA होता है, ये देखो mRNA है, यहाँ पे tRNA है, ठीक है ना।
ये हमारी क्या है, छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई। देखो ये छोटा भाग है, यहाँ से देखते हैं, ये छोटा भाग है तो छोटी उप इकाई, ये बड़ा भाग है तो बड़ी उप इकाई। तो यहाँ से हमारा राइबोसोम भी क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, अंतःद्रव जालिका। तो देखिए गाइस, कम से कम 50 मिनट होने वाला है लगातार मैं इस क्लास को ले रहा हूँ। अब वाकई में मतलब कि थोड़ा बहुत तो मतलब जब लगातार कोई बोलता है ना, मेरे पास माइक भी नहीं है, एकदम समझो कि मेरे जो कि माउथ है ना उसके पास मेरा मोबाइल है। ठीक है ना, मेरे पास माइक वाइक नहीं है। तब भी जो ग्रुप डी का जो डेट आ गया है जब से, तब से मेरे के मन में है कि हमें बायोलॉजी पूरे कंप्लीट कराना है। उसके बाद अभी मैं केमिस्ट्री के बारे में भी सोच लिया हूँ कैसे कराना है, फिजिक्स के बारे में भी, तो हम सब कराएंगे। अब मैथ रीजनिंग मैं करा रहा हूँ आप लोग को, सुबह डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, आप लोग डेली उसको करते रहिए, देखते रहिए। पक्का जो भी मेरे साथ जुड़ा रहेगा पूरे एग्ज़ाम तक, मैं उसको भरोसा दिलाता हूँ कि वो पूरे उसका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है ना, और क्या चाहिए गाइस, विद्वान तो बनना नहीं है। ठीक है ना, बस एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है ना, आप देखो हम क्या पता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, कोशिका का अंतः कंगाल बोलते हैं इसको, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःद्रव जालिका। ठीक है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर को क्या बोलते हैं, अंतःद्रव जालिका बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी, पी पोर्टल ने ना, पोर्टल ने। ठीक है ना, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर की खोज किसने की थी, पोर्टल ने। ठीक है ना, पोर्टल ने। ये क्या होता है, एकरित कोशिका में होता है। पोर्टल मतलब किस में खोजा था, एकरित लीवर सेल में खोजे थे ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर की जो खोज की थी पोर्टल ने कहाँ की थी, एकरित के कोशिका में किए थे, एकरित के कोशिका में। इसको क्या कहते हैं, कोशिका का अंतः कंकाल भी कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर क्या कहते हैं, कोशिका का अंतः कंकाल भी कहते हैं। ठीक है ना, देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर जो होता है दो होता है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। इसी तरह देख रहे हैं, स्मूथ मतलब प्लेन, रफ मतलब खुरदुरा। ठीक है ना, स्मूथ मतलब प्लेन, रफ मतलब खुरदुरा। तो देखो रफ, ई आर का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, किसने खोज किया था, पोर्टल ने। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ई आर, रफ क्या होता है, खुरदरी अंतर्द्रव जालिका होती है, दाने दाने पाए जाते हैं। खुरदरी जब कब होगी, जैसे कि आप ये देखो, ये क्या है, बोलोगे कि सर ये तो बहुत प्लेन है। अब इस पे हम क्या किए ना, दाने दाने बना दिए। ठीक है, दाने दाने, तो नहीं कहोगे सर ये तो खुरदरी हो गया। अब ये चीज़ को, ये देखो प्लेन है, सर कहोगे तो प्लेनर रास्ता है, थोड़ा सा मुड़ा है। अब इसको हम दाने दाने बना दें, तो कहीं दाने दाने बना दिया सर ये तो खुरदरी हो गया, रास्ता नहीं सही है। तो खुरदरी अंतर्द्रव जालिका होती है, दाने दाने पाए जाते हैं। स्मूथ में देखो कोमल अंतर्द्रव जालिका होती है जो कि स्मूथ होती है। ठीक है ना, स्मूथ होती है। ठीक है ना, आप देखो कोशिका झिल्ली के पास, कोशिका झिल्ली ना, आप देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा क्या है ना, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली है। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली, हम देखो मानव में ना एक ही कोशिका झिल्ली एक ही होती है। देखो पौधों में ना दो होता है, एक होता है सेल वाल, ऊपर होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, अंदर उसके पाया जाता है कोशिका झिल्ली। तो उसका जो आउटर लेयर होता है पौधे का ना, कोशिका भित्ति होता है। हम लोग का आउटर लेयर होता है ना, कोशिका झिल्ली होता है। क्यों, क्योंकि देखो ये हम लोग का एक ही परत होता है, दोहरी संरचना नहीं है, एकल संरचना है, एकल परत है ना। तो ये हमारी एकल परत है। तो ये हम लोग की क्या, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली है। ठीक है, कोशिका झिल्ली है ना, तो ये देखो ये पाया जाता है। अब देखो ये केंद्रक है, केंद्र के पास ना ये देखो छोटे छोटे से क्या पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे से दाने दाने पाए जा रहे हैं केंद्र के पास। तो केंद्र के पास छोटे छोटे जो दाने दाने पाए जाते हैं ना, तो ये क्या है, हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम है। ठीक है ना, दाने पाए जाते हैं राइबोसोम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ना, रफ है। जब दाने पाए जाते हैं राइबोसोम है ना, तो रफ है। तो पेपर में आया था जो कि मेरे को याद है, एचटी मेरे को याद है कि जो हम एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने गए थे तो उसमें पूछा था, जो भी लड़का को याद होगा, उसमें ये पूछा था ना कि जो खुरदरा होता ना है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में, और जो खुरदरा होता है ना, नहीं ये पूछा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में राइबोसोम मतलब किस पे पाया जाता है, स्मूथ में कि रफ में, राइबोसोम किस पे पाया जाता है। तो देखो जिस पे राइबोसोम पाया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं, खुदरा, रफ, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर क्या बोलते हैं, खुदरा बोलते हैं। ठीक है, और जो स्मूथ होता है उसमें नहीं पाया जाता है। तो ये देखो ये क्या है, हमारा ना राइबोसोम है, छोटे छोटे राइबोसोम है। तो ये क्या हो जाएगा, रफ, खुरदुरा हो जाएगा ना। देखो राइबोसोम जुड़े रहने के कारण ये खुरदुरा है। क्या होता है कि राइबोसोम जुड़े रहने के कारण क्या है, ये खुरदुरा है।
केंद्रक के पास होता है। देखो केंद्रक है ना, बोले थे ना आप लोग को, एक क्या है हमारा न्यूक्लियस है, एक क्या है न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस से केंद्रक है ना, केंद्र के पास होता है क्या, केंद्र के पास ये हमारा क्या है, ये देखो राइबोसोम से जुड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं, खुदरा बोलते हैं। इसके बाद देखो ये सब प्लेन है, इसको बोलते हैं स्मूथ कोमल बोलते हैं, स्मूथ। प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, ठीक है ना। राइबोसोम क्या करता है ना, राइबोसोम जो यहाँ पे जुड़ा है ना, क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। तो बस इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के बारे में इतनी बात हम लोग को याद रखना था, ठीक है। अच्छे से समझा रहे हैं गाइज। फिगर होगा तो रुकिए एक बार ट्राई करते हैं, देखिए फिगर है। तो गाना गाने का मन कर रहा है गाइज, सुना दे का एक गाना आप लोग को। देखिए गाइज ये है, देखिए क्या है, ये हम लोग का क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना, न्यूक्लियस है। देखो न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है ना, देखो ये हम लोग का स्मूथ है, ठीक है ना, स्मूथ है। देखो स्मूथ है ना, आप देखो यहाँ पे क्या हो गया ना, देखो दाने दाने स्मूथ है ना, तो यहाँ पे दाने दाने जो राइबोसोम पा रहे हैं, तो इधर देखो राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, तो इधर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, क्या स्मूथ है, मतलब कि कोमल, मतलब कि कोमल है ना, स्मूथ है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है। देखो यहाँ पे दाने दाने पाने जा रहे हैं, यहाँ पे दाने दाने, तो ये क्या है, छोटे छोटे दाने दाने राइबोसोम है ना, जो कि न्यूक्लियस के पास होते हैं। देखो ये हमारा क्या न्यूक्लियस है ना, तो इसके पास होते हैं, तो ये जो दाने दाने छोटे छोटे पाए जाते हैं, तो ये क्या राइबोसोम है। तो राइबोसोम पाए जाते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, खुरदुरा होता है, ठीक है ना, खुरदुरा। ये हमारा क्या है, पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास होता है। बस यही था फिगर। अब ये हम लोग को अच्छे से समझा दें आप लोग को, यहाँ तक नहीं, आइए यहाँ पे एक लाइन और देख लेते हैं। देखिए क्या है ना, रब, खुरदुरी, खुरदुरा जो होता है ना, उसमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। जो खुरदुरा होता है ना, उसमें क्या करता है ना, खुरदुरा इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलर होता है ना, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, और राइबोसोम होते हैं। तो वही बोले ना कि जो राइबोसोम होते हैं ना, उनका काम करता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण जो कि हमारा जो कि ये था ऐसे करके, मतलब ऐसे था ना, ऐसे ऐसे करके, तो इस पे जो कि ये पाए जा रहे थे ना राइबोसोम, ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन का निर्माण। और देखो स्मूथ था, स्मूथ में क्या होता है ना, यहाँ पे राइबोसोम नहीं होते हैं, बोले थे आप लोग को राइबोसोम नहीं होते, तो ये क्या करता है, लिपिड संश्लेषण करता है, तरल पदार्थ का निर्माण करता है। तो राइबोसोम नहीं होता, तो ये क्या करता है, लिपिड तरल पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ से हम लोग बहुत कुछ खत्म कर चुके हैं आप लोग को। गोल्गी काय, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, अंत द्रवजालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टीज, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, वोकल्स, रीतिका, उसके बाद साइटोप्लाज्म अभी बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। आइए साइटोप्लाज्म भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, जीवद्रव, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म जीवद्रव, जो आप लोग को इससे पहले वीडियो में बता लिए हैं, ठीक है, लेकिन एक बार और बता देते हैं। देखिए क्या होता है, साइटोप्लाज्म जीवद्रव होता है ना, किसी भी कोशिका के अंदर सबसे पहले बनने वाला जो तरल पदार्थ होता है ना, कोशिका के अंदर, पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन एक बार बताने से क्या मतलब, रीजन हो जाएगा। देखो कोशिका के अंदर जो सबसे पहले तरल पदार्थ बनता है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं ना। जीवित कोशिका का लक्षण है, जो कोशिका जी रही है ना, वही लक्षण है कि प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है ना। इसकी खोज की थी पुरकिंजे ने किए थे। इसकी प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव का खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, हेक्सले ने कहा था। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, हेक्सले ने कहा था। देखो दो होती है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लाज्म, जो केंद्रक में पाई जाती है, और जो ये क्या साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। कोशिका द्रव में क्या होता है ना, देखो ये हमारी क्या कोशिका बताए थे, इसमें होता है रफ इंडिकुलर होता है, रफ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सब क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कोशिकांग तैरते रहते हैं, ठीक है। ये आप लोग को बता देते प्रोटोप्लाज्म के बारे में एक बार और मोटी बातें बता दी आप लोग को। अब आइए देखते हैं केंद्रक, ठीक है। और गाइज यहाँ तक देखते हैं हम केंद्रक, यहीं से क्लास स्टार्ट करने वाले थे, बट सोचे हैं कि पूरे जितना कोशिकांग इसको बता दें। अब देखिए केंद्रक, केंद्रक क्या होता है ना, केंद्रक कोशिका झिल्ली का,
कार्य वो तो बता दें, कोशिका झिल्ली का कार्य कोशिका के अंदर व बाहर जाने वाले पदार्थ का चुनाव करना, कोशिका झिल्ली का होता है, अर्धपारगम्य होता है ना। देखो केंद्रक क्या होता है, केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। 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 केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। तो हमारी केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। किसमें की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क जो सेल का माइंड, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। वाकई में गाइस यही सबसे बड़ा कोशिका अंग है, ठीक है ना, ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल किसको कहते हैं, न्यूक्लियस केंद्र को कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल किसको कहते हैं, न्यूक्लियस किसको कहते हैं, केंद्र को कहते हैं, ठीक है ना। ब्रेन ऑफ सेल किसको कहते हैं, न्यूक्लियस केंद्र को कहते हैं ना, कोशिका का मस्तिष्क, ठीक है ना। केंद्रक के बारे में हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, केंद्रक ना मास्टर ऑफ सेल कहते हैं, मास्टर ऑफ सेल। मास्टर ऑफ सेल किसको कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। तो इसी को कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। तो ब्रेन ऑफ सेल और मास्टर ऑफ सेल दोनों क्या हो गया, केंद्रक को कहते हैं, ठीक है ना। और देखो केंद्रक होते हैं, ये कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, आपको बताया ना। और सबसे छोटा कौन था, सबसे छोटा कौन था, लाइसोसोम था ना। ये देख लेते हैं इसको। कोशिका का सबसे छोटा कोशिका ये था, राइबोसोम था ना। देखो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन था, राइबोसोम था, ठीक है ना। कोशिका का सबसे छोटा कौन था, कोशिकांग था, राइबोसोम था। ये भी प्रश्न पूछता था, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, राइबोसोम है। और कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, न्यूक्लियस है ना। तो इसको क्या कहते हैं, ये कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, ठीक है ना। बिगेस्ट सेल आर्गन इन द सेल, ठीक है ना। और कोशिका विभाजन की क्रिया केंद्रक में पूर्ण रूप से हो जाती है। देखो जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, केंद्रक है, ठीक है। ये पूरा कोशिका है, केंद्रक में देखो ये विभाजन हुआ, ठीक है ना। केंद्रक में विभाजन हुआ ना, तो ये हमारा क्या है, केंद्रक है। केंद्रक में विभाजन हुआ तो पूरा कोशिका में विभाजन हो जाएगा, पूरा कोशिका में विभाजन। तो वही करा है कि कोशिका विभाजन की क्रिया किस में हो जाती है, केंद्रक में पूर्ण रूप से हो जाती है। केंद्रक में कोशिका का मुख्य क्या, डीएनए पाया जाता है ना। केंद्रक में जो कि कोशिका का क्या है कि मुख्य रूप क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। आप देखो क्या होता है, ये देखो केंद्रक है, देखो केंद्रक है ना, केंद्रक में क्या पाया जाता है, आप लोग को पता है, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो यही कहा है कि केंद्रक में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाए, कोशिका विभाजन की क्रिया होती है पूर्ण रूप से केंद्रक में हो जाती है। केंद्रक में कोशिका का मुख्य रूप क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। अब कोशिका देखो, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। तो उसी तरह इसको न्यूक्लियस केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, कार्डियोलॉजी, ठीक है ना। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहेंगे हम, कार्डियोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, केंद्रक के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद गाइज हम केंद्रक भी देख लिया, ये एक बार इसको एक नज़र सब कवर वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए केंद्रक, इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल ना। कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं ना, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किए थे, ठीक है ना। केंद्र, मास्टर ऑफ सेल किसको कहते हैं, केंद्र को कहते हैं। मास्टर ऑफ सेल किसको कहते हैं, केंद्र को कहते हैं। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग किसको कहते हैं, केंद्र को कहते हैं। और कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कहते हैं, राइबोसोम्स को कहते हैं। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग किसको कहते हैं, मतलब कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस को कहते हैं। कोशिका का सबसे बड़ा सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम्स को कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो केंद्रक के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद देखो बिगेस्ट सेल ऑफ आर्गन तो बता दिए। कोशिका विभाजन की क्रिया पूर्ण रूप से किस में होती है, केंद्रक में होती है। देखिए केंद्रक है, इसके बाद कोशिका केंद्रक में विभाजन हुआ तो कोशिका में विभाजन हो जाएगा। तो कोशिका विभाजन की पूर्ण रूप से क्रिया किस में होती है, केंद्रक में होती है। केंद्रक में कोशिका का मुख्य डीएनए पाया जाता है। केंद्र में कोशिका का मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। कोशिका के अध्ययन को कोरियोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, कोशिका मतलब कि सेल क्या हुआ, खत्म हो गया। हमें देखिए अब आइए पूरा एक बार देख लेते हैं। हमें अगर सेल स्टार्ट किया था कोशिका के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा दिया आपको, ठीक है। ये देखिए ये सब पूरा पढ़ा दिया। तो कोशिका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बता दिया था। ये हमारा प्रोकैरियोटिक है, हमारा यूकैरियोटिक के अंदर देखो सब बता दिए थे, ठीक है, सब कुछ बता दिया आप लोग को।
उसके बाद फिर कोशिका भित्ति भी बता दिया आप लोग को। देखो पादप में जो कोशिका पाई जाती है, पादप में जो कोशिका पाई जाती है उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, कवकोकार्टिन होता है, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं, सब न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब उसका सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली जो कि दोनों में पाई जाती है। इसका बहुत से नाम होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, ये सब पूरा होता है। तो ये सब इसको भी बता दें। इसकी खोज किसने की थी, क्रेमर एंड नागली ने की थी। ये कोशिका इसको भी बता दिए आप लोग को। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, देखो कोशिका झिल्ली का फास्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पूछ रहा है किसकी बनी, तो फास्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखो पौधे में देखो बताया था कि अंदर पाया जाता है कोशिका झिल्ली, पाया जाता है कोशिका भित्ति। तो पौधे का वाइटर जो कि बाहरी परत होती है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। आप मनुष्य में एक ही परत, इसमें देखो 2 परत होती है पौधे में, मनुष्य में 1 परत होती है जिसकी बाहरी परत कोशिका झिल्ली हो गई। तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थ का चुनाव करना होता है। न्यूक्लियस के बारे में पढ़े, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने किसके। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, मास्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। उसके बाद इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसके विभाजन की क्रिया कहाँ से होने लगती है, केंद्रक में होने लगती है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो DNA के बारे में पढ़ेंगे, ये सब वो जब वो पढ़ेंगे जेनेटिक्स ना, तब उसमें बताएंगे सब DNA। अब यहाँ पर देखिए आप इसको पढ़ लिए, फिर गोल्गी कॉइल के बारे में पढ़ लेते। देखो गोल्गी कॉइल के बहुत से नाम है, इसका बहुत सा उपयोग। देखो इसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस, किसको कहते हैं, गोल्गी कॉइल को कहते हैं। पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस का डाकघर किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ का निर्माण करता है गोल्गी कार्य करता है। बंडल ऑफ सेल इसी को कहते हैं। जो कि शुक्राणु होता है, शुक्राणु के कोने पे एक्रोसोम होता है, उसमें भी क्या गोल्गी बॉडी पाई जाती है, ठीक है ना। सारे प्रोटीन को इकट्ठा करता है, इसलिए इसको प्रोटीन बैंकर भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, गोल्गी का मतलब कैमिलो गोल्गी ने किया था। लाइसोसोम का निर्माण यही करती है। अब देखो लाइसोसोम, ल से लटक जाना, ल से कोई चीज़ लटकेगा कब, जबकि वो आत्महत्या करेगा तभी ना पंखे में से लटकेगा, तो इसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम्स की खोज तो डीवीए ने किए थे। लाइसोसोम्स की खोज किसने की थी, डीवीए ने की थी। आत्मघाती थैली कहते हैं। इंजाइम पाया जाते हैं, हाइड्रोलेटिक इंजाइम पाया जाता है जिसका पीएच मान होता है 4 से 5 होता है, ठीक है ना। कैंसर कोशिका में ना देखो, अगर सिंगल को एक क्या कोशिका है, तो इसमें क्या है कि सिंगल लाइसोसोम है। अगर वही कैंसर कोशिका कोई रहे तो उसमें लाइसोस की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, यही का है, ठीक है ना। इसमें एटम बम भी होता है। ये देखो लाइसोसोम की हमारी क्या हो गया, फिगर हो गया, ठीक है ना। अब देखो राइबोसोम होता है, राइबोसोम से बताएं, राइबोसोम से बहुत कुछ बता दिए। RP से याद करो, आर और पी। आर से राइबोसोम्स, पी से पैनाडे खोज किए थे। आर से राइबोसोम्स, पी से प्रोटीन की फैक्ट्री, इसी को कहते हैं। और 2 पाए जाते हैं, 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। एक थे यह 70 एक थे 80 70 में 10 खर्च हो जाते हैं, 50-80 50-30 रहते हैं, 10 खर्च हो जाते हैं, 100 रहते हैं उसमें, तो उसमें 20 खर्च हो जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग को बता चुके थे क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, आपको जिसकी खोज किसने की थी, पोर्टल ने किया था। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ कब होता है, जब जिस पे राइबोसोम पाए जाते हैं ना, दाने दाने। देखो हमारा एक क्या झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली है ना। कोशिका झिल्ली में ना न्यूक्लियस जो कि अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्र के पास में ना राइबोसोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं, इसको खुदरा बोलते हैं। उसके बाद जो पाया जाता है प्लेन, उसको बोलते हैं स्मूथ। तो ये भी हम देख लेते हैं, हमारा फिगर है। राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज ही, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका के बारे में बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी, क्वालिकर ने किया था। शब्द किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। बायोप्लास्ट शब्द किसने दिया था, अल्मॉट ने दिया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी संरचना होती है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा घर है। ऊर्जा घर जिसमें ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं, ATP कहते हैं। ATP कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ATP का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। उसके बाद एक क्या होता है, सबसे बड़ा ये बड़ा होता है, बड़ी इकाई होती है, छोटी इकाई होता है ADP होती है, जिससे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, ठीक है। उसके बाद इतना सब बता देते, माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है, ठीक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ये भी बताते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती ना है, माइटोकॉन्ड्रिया में का स्वयं का DNA और RNA होता है। उसके बाद देखो प्लास्टिड के बारे में बता देते, लौक के बारे में आप लोग को जाते जाते रिवीजन करवा दें। लौक प्लास्टिड के भी बारे में बता देते, लौक के बारे में। लौक क्या होता है, ये किस में पाया जाता है, पादप में, पौधों में पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, एर्नेस्ट हैकल ने किए थे ना। फिर पौधों में रंग प्रदान करने का इसका कार्य होता है ना, दोहरी झिल्ली संरचना होती है। ये कितना होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोफिल हरित लौक, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट।
क्लोरोफिल देखो हरा रंग प्रदान करता है, तो हरा रंग प्रदान करता है, इसका जो पिगमेंट होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है ना, हरे रंग को छोड़कर और सभी रंग प्रदान मतलब मतलब हरे रंग को छोड़कर और सभी रंग प्रदान करता है, ठीक है ना। और उसमें इसका जो कि इसमें दो पिगमेंट पाया जाता है, एक तो कैरोटीनॉइड पाया जाता है जो कि नारंगी रंग प्रदान करता है, तो एंथोसाइन जो कि लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिकोप्लास्ट क्या होता है, जो कि लिकोप्लास्ट होता है सफ़ेद रंग पाया जाए, सफ़ेद रंग क्या है थी, सफ़ेद रंग का प्रदान करता है लिकोप्लास्ट। इसका इसका कोई पिगमेंट नहीं होता है, नो पिगमेंट, किसमें नहीं होता है, तो कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, तो लिकोप्लास्ट में नहीं पाया जाता कोई पिगमेंट, ठीक है। आप देखो क्लोरोप्लास्ट बता दिया आप लोग को, दोहरी झिल्ली संरचना होती है, ठीक है ना। अब देखो होता है, अब देखो प्रकाशीय संश्लेषण, अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है ना, डार्क रिएक्शन होता है किसमें, स्ट्रोमा में होता है। और जो उनकी प्रकाशीय अभिक्रिया होती है ना, प्रकाशीय अभिक्रिया हमारी किस में होती है, वो होती है ग्रेनम में होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया किस में होती है, ग्रेनम में होती है नो, जो सिक्के जैसी संरचना होती है। उसके बाद आप लोग को क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाई जाती है, क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को क्रोमोप्लास्ट बता देते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, हरे और सफ़ेद कलर को छोड़ के सभी कलर देता है, जैसे फूल पत्तियों में होता है, सही बात है। फूल देखो, कोई फूल पीला होगा, कोई फूल लाल होगा, कोई फूल नीला होगा, कोई फूल नारंगी होगा, तो सभी फूलों का कलर कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट देता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। और शायद हम लोग को जो भी पेशाब का पीला रंग होता है ना, क्रोमो के कारण ही होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, पीला मतलब कि क्रोमोप्लास्ट है ना। तो ये सब क्या होता है, हरा और सफ़ेद को छोड़कर, ठीक है ना। आप देखो इसके क्रोमोप्लास्ट में देखो पिगमेंट पाया जाता है, सैंथोफिल क्या होता है, सैंथोफिल तो पीला रंग देता है, सैंथोफिल क्या करता है, पीला रंग देता है। एंथोसाइनिन होता है जो कि रेड कलर देता है। और उसके बाद देखो होता है कैरोटीनॉइड होता है जो कि नारंगी रंग देता है गाजर की तरह। टमाटर का लाल रंग होता है, किसके कारण, लाइकोपीन के कारण होता है, टमाटर का लाल लाल रंग होता है। और उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट होता है ना। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, सफ़ेद रंग होते हैं। ये जड़ों और बीजों में पाए जाते हैं, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन को संचय करते हैं। इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। और क्या होता है, वेकेल्स, वोकल्स पढ़े थे रितिका। ये क्या होता है ना कि जो कोशिका के अंदर जो खाली भाग होता है ना, उसको क्या कहते हैं, रितिका कहते हैं। कोशिका के अंदर जो खाली भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, रितिका कहते हैं, ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी, लिवेन हाक ने की थी ना। रितिका किस में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है ना। यह किस में पाई जाती है, पौधों में। और तीन चीज़ पौधों में, तीन चीज़ पाया जाता है, आप लोग को बता देते थे क्या होता है, प्लास्टिड लॉग भी पाया जाता है, सेल वाल कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, वैकुल्स रितिका भी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से गाइज आप लोग को हमारा क्या हुआ, ये क्या है, क्रोमोसोम गुणसूत्र के बारे में इसको बाद में बताएंगे। अब गाइज यहाँ पे हमारा क्या है कि सेल डिवीजन, सेल डिवीजन जो है कि कोई एक ही नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, सेल समाप्त हुआ। अब इसके बाद हमारा एक वीडियो आएगा और इस पे मतलब कि जो कि सेल पे एक वीडियो मेरा जो कि PYQ प्रश्न पूछा गया है सेल से ना प्रीवियस ईयर, वो लेके प्रश्न मैं आऊँगा। और यहाँ पे हमारा सेल की हुआ पूरे कंप्लीट हो गया। कल मैं वीडियो लाऊंगा PYQ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ओके गाइज, थैंक यू एंड टेक केयर।